मस्जिद सुनहरी बागवाली के मामले में आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से 1 जनवरी तक एनडीएमसी के ज़रिए लोगों की राय मांगी गई थी, उसके लिए हज़ारों लोगों ने यानी आप लोगों ने मेल पहुंचाए थे। 8 तारीख की यानी 8 जनवरी की तारीख लगी थी अदालत में, लेकिन उस वक्त भी जज की छुट्टी होने की वजह से तारीख दे दी गई थी 11 जनवरी। 11 जनवरी को कल सुनहरी बागवाली मस्जिद की सुनवाई हुई और उसके बाद अब जो तारीख लगाई गई है वो 19 जनवरी यानी आने वाला जो शुक्रवार है तब की डेट दी गई है। तब तक ये मामला एज इट इज़ रहेगा। अभी फ़िलहाल सुनहरी बागवाली इशू के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एनडीएमसी को ट्रैफिक को लेकर के कहा गया था, सुझाव मांगा गया था लोगों से, वो तमाम चीज़ एज इट इज़ है। जब जज इसके ऊपर सुनवाई करेंगे 19 तारीख को, तब आगे जो भी कुछ होगा आप लोगों को अपडेट देंगे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। दूसरी तरफ चांदनी चौक में जो शाही सुनहरी मस्जिद है, जहां का आप लोगों ने देखा था जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी, वहां एडवोकेट वारिस अली ने अपना पक्ष रखा है, जिनके ऊपर उस वीडियो के तहत जो वायरल वीडियोज़ हैं उनके तहत ये कहा गया था कि वो मस्जिद का काम रुकवाने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ वारिस अली का कहना है वो आप लोगों को सुनाऊंगा। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी था कि वहां पर जिस तरह शबाना सिद्दीकी या मस्जिद के इमाम जिनके ऊपर ये था कि काम रुकवाया जा रहा है, जिस तरह से शबाना ने कहा था, वो तमाम चीज़ जो थी मिसकंसेप्शन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब कुछ क्लियर हो चुका। लेकिन वकील साहब का जो मामला था एडवोकेट वारिस अली का, वो वहाँ के मुक्तदी हैं, वो भी नमाज़ पढ़ने आते हैं। उन्होंने मस्जिद की जो हेरिटेज वैल्यू है उसको लेकर के भी एक सवाल खड़ा किया था और तमाम बातें कही थी, अपना पक्ष उन्होंने जाहिर किया है। क्योंकि हिंदुस्तान लाइव पर इमाम साहब को लेकर के, शबाना सिद्दीकी को, मोहम्मद आबिद को और इमरान बख्श वगैरह सबको लेकर के एक वीडियो दिखाई गई थी, लाइव दिखाया था। वकील साहब को इसमें नहीं लिया गया था। वकील साहब ने अपनी एक वीडियो जारी की है और उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि हम अपने चैनल पर उनका इस पक्ष को रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आकर के बात करने के लिए तैयार हूं, जो कोई भी मुझसे सवाल जवाब अगर आप करना चाहें अपने लाइव कवरेज सेशन के दौरान, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले तो आप एक बात सुन लीजिए क्या कुछ कहना है वकील वारिस अली का। जो कुछ वो बता रहे हैं एक मरतबा उस पर आप गौर करें। सुनहरी मस्जिद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से दिखाया गया कि मैं उस मस्जिद का काम रोकने के लिए आया था, जबकि दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उस मस्जिद का काम रोकने के लिए आया था। आप एक मुसलमान हैं और आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उस मस्जिद को नुकसान हो, और वो भी वो मस्जिद जिसका अपना एक हिस्ट्री है, जिसका अपना एक इतिहास है, जो हमारे सब के लिए एक गर्व करने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग उस ऐतिहासिक संपत्ति को सही करने के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सही चीज़ कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से कीजिए, और आपको अगर कोई कह रहा है कि आप उसको तरीका ये है, तो आप उसको एक सियासी रंग देने की वजह से, अपनी कुछ पॉलिटिक्स या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी को बदनाम मत कीजिए। आपसे मैंने सिर्फ इतना ही, मैंने उस दौरान जब मैं वहाँ था, मैंने उन लोगों से ये कहा कि आप जो तरीका है वो गलत है आपका। आप मस्जिद की रिपेयर के नाम पे मस्जिद को बर्बाद कर रहे हैं। मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है आप उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 450 साल पुराना फर्श जिस पर नादिर शाह ने बैठ के वो हुक्म जारी किया था, जो अपने आप में एक इतिहास है, हजारों लोग मारे गए थे उस हुक्म के बाद, वो आपने तोड़ दिया, दरम बरम कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस मस्जिद के कंगूरों में जो आज उन्होंने लाल पत्थर जहां लगा दिया है, मोज़ैक टाइल्स थी हाथ से बनी हुई, वो सब तोड़ दी गई। अगर आप ये कहते हैं कि पुरानी चीज को हम चेंज करके नई बना रहे हैं, तो आप नई नहीं बना रहे हो और उस चीज का वजूद खत्म कर रहे हो। मेरा उन लोगों से बहुत ही नरम और शराफत भरे लहजे में यही बात थी कि आप ऐसा ना करें। जबकि कुछ लोग जो वहां पर उस काम को करवा रहे हैं, मैं काम के करने के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कल था, ना आज हूं, ना इंशाल्लाह कभी हूंगा। मुझे उससे ना कोई परेशानी है, ना थी, ना होगी। भाई आप कर रहे हो, अल्लाह का काम है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन आप अच्छा करने के बजाय उसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चीज़ें ऐसी नहीं होती। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इतने पुराने जो फर्श 450 साल तक रुका, आपने उसको तोड़ के वहाँ पर आप टाइल्स लगाएंगे।
जिसकी उम्र बमुश्किल 5 साल होती है, आप फिर एक बार रेनोवेशन करवाएंगे मस्जिद का, फिर एक बार खराब होगी मस्जिद। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। उसमें आपका पुराना और इतिहास क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब आप इस मकसद से आप मस्जिद के अंदर आ रहे हैं और मस्जिद के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, तो आपका क्या ही ईमान है और आपको कहां तक सच्चाई है। आप एक YouTube चैनल पर या एक तरफा आपने वीडियो चला दी, आपने किसी ने ये कोशिश नहीं की, किसी भी साहब ने, कि मुझसे कभी कोई पूछे कि हाँ वकील साहब इसमें असली माजरा क्या था। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे मजबूरन ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आनी पड़ी। मैं समझता हूं कि मेरी बताई हुई बातों को आप सब लोग गौर करेंगे और इसके अंदर जो भी चीज है वो सही की जाए। हालांकि 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी कंजर्व किया हुआ है। आपको हर एक चीज के लिए इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, बावजूद उसके कि आपने ना तो किसी से परमिशन ली है ना कुछ लिया है। आपने सिर्फ एक एनओसी ली है, आपने वो भी वक्फ बोर्ड से। उस वक्फ बोर्ड की एनओसी में भी आपसे साफ साफ कहा गया है कि आप सारे जो कानून है, म्युनिसिपल लॉज हैं, आप उनको मानेंगे और इसमें जो भी काम करवाएंगे उन्हीं कानून के तहत करवाएंगे। लेकिन आपने किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं सर्व करवाया, किसी से परमिशन सर्व नहीं करवाई। आपने जो भी काम कर रहे हैं, खुदा ना करे कल को यही काम इलीगल बता के तोड़ दिया जाए, तो फिर लोग ये कहेंगे कि मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है, मस्जिद को दरम बरम किया जा रहा है, फिर एक सियासी रंग। ये चीजें ठीक नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिजा है कि ये जो काम हो रहा है इसको सही तरीके से अंजाम दिया जाए, सही लोगों से अंजाम दिलवाया जाए और जो इस काम को करना जानते हैं उन्हीं लोगों के से करवाया जाए। अगर इसमें आपके पैसे लग रहे हैं, आपका ताउन है, आपका वक्त है, आपका पैसा है, तो आप उसके बारे में देखें और जानें और सही करने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो की सनसनी के बिहाफ पे आप किसी को सही या गलत ना ठहराएं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात जो मुझे लगी वो मैंने आपको बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी खैर अल्लाह, जो सही है या गलत है वो अल्लाह जानता है कि मैंने गलत किया या सही किया। अल्लाह। तो सुना आपने, एडवोकेट वारिस अली इसमें कह रहे हैं कि मैं भी एक मुसलमान हूं और मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि मस्जिद का काम रुके, लेकिन जो काम चल रहा है, एक तो सबसे पहली बात उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया। कंस्ट्रक्शन मस्जिद में नहीं बल्कि रिपेयरिंग वर्क है, जो काम मस्जिद की रिपेयरिंग को देख कर किया जा रहा है। मस्जिद के अंदर जिस तरीके की इस वक्त ज़रूरतें पेश आ रही हैं, जर्जर हालत और खस्ता हाली की वजह से जो काम मस्जिद में कराया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो इसकी हेरिटेज वॉल्यूम है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। लगभग 400-450 साल के आसपास सुनहरी मस्जिद को हो चुका चांदनी चौक में, और इसकी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी ही एक इसकी महत्वता है। उन्होंने कहा जो मोज़ेक टाइल्स लगी हुई थी या जहाँ पर नादिर शाह ने बैठ करके वो तमाम वो थ्रोन पत्थर जो जिसकी वो बात कर रहे हैं दलान में, उस सब को लेकर के कहा कि इसको चेंज कराने को लेकर के मेरा सवाल था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और वकील साहब के लिए बता दूं, ये 400 साल पुराना नहीं है पत्थर या वो जो फर्श चेंज हो रहा है। इसको कई सारे जो दानिश्वर हैं या जो हिस्टोरियंस हैं, जो तारीख निगार हैं, उनका ये भी कहना है कि ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होता रहा, यानी इन 400 साल के अंदर ज़रूरत के हिसाब से हस्ब ज़रूरत इसको तब्दील इसमें कराया जाता रहा। अलावा उसके जैसे आप देख रहे हैं कि पुराने गाटर्स थे या कुछ गल गया था, कुछ हिस्सा मस्जिद का जो है वो गिरने लगा था, नीचे की दुकानों में पानी आने लगा था, तो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कराने के लिए जो मस्जिद की फ़िलहाल फौरी तौर पर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ये आबिद और बाकी लोग काम करा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम मस्जिद की जो हेरिटेज इसकी वैल्यू है उसको नहीं ख़त्म कर रहे, न करना चाहते, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ रही है वो काम इसलिए भी कराया जा रहा है क्योंकि वो आज के वक्त की ज़रूरत है, और नहीं अगर कराएंगे तो खुदा न खास्ता वो हिस्सा बैठ जाएगा। बहरहाल, चाहे एडवोकेट वारिस अली हो या मस्जिद की ये मुंतजिमा कमेटी हो, जो लोग ये काम करा रहे हैं, इस मामले को सॉर्ट आउट बैठ के भी किया जा सकता है, ना कि इस तरीके की वीडियोस वायरल करके या किसी और तरीके का प्रचार प्रसार करके। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।